हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में, हरियाणा के चुनाव के बारे में कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगाज हुआ है वैसे वैसे ही पार्टियों ने अपने दम फूकने शुरू कर दिए। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में कि हरियाणा में इस बार देखा जाए तो त्रिशंकु बिगुल फूक चुका है। जहां बीजेपी लंबी लंबी आंखें भर रही है, क्लीन स्वीप की 90 सीटों का चुनाव बीजेपी कह रही है हम क्लीन स्वीप कर जाएंगे, कांग्रेस का हाथ मजबूत बताया जा रहा है। इसी बीचों बीच देखा जाए तो जेजेपी जो बीजेपी का सहारा रही थी, उन्होंने भी अपनी ताल ठोकी है, भले ही लोकसभा चुनाव में वो कुछ नहीं कर पाए हो। इसी बीच के चलते नई कड़ी को जोड़ते हैं तो इनेलो और मायावती का गठबंधन भी मैदान में है। वो कहते हैं कि इस बार सरकार इनेलो की बनेगी। आगे की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से साफ होने के कगार पे है, उन्होंने भी हरियाणा में दम फूका है। अब बीजेपी की चाबी कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी पिछली बार अधूरी सीट लेकर आई भी, उसके बावजूद भी कांग्रेस को सरकार नहीं बनाने दी। जेजेपी जैसी नई पार्टी को शामिल करके बीजेपी ने 5 साल बड़ी मशगूल से काट लिए, पर 5 साल होने के साथ उन्होंने जेजेपी की चाबी को घुमा के साफ कर दिया। अब बात करें हरियाणा में कांग्रेस की। कांग्रेस इस बार पिछले बार की 2024 2019 के मुकाबले की बात करें तो 2024 में कांग्रेस का हाथ पहले से मजबूत रहा है। इस बार सरकार परिवर्तन होनी है। इसी बीचों बीच बीजेपी सरकार ने अपने मनोहर लाल खट्टर को हटा के रख दिया, सैनी को लाया, बहुत सारे समुदाय कार्ड चेंज किए। पर अब तक बीजेपी की जो अंदरूनी खबरें हैं, जितने चुनावी सर्वे हो रहे हैं, उसमें बीजेपी पिछड़ती जा रही है। हरियाणा उनके हाथ से खिसक चुका है। इसके बीचों बीच कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें आम आदमी पार्टी ने खड़ी कर दी हैं। उन्होंने कांग्रेस का साथ ना देके अपने अलग अलग उम्मीदवार खड़ा दिए, जिससे कांग्रेस पिछली बार जो एक तरफा बीजेपी को टक्कर दे रही थी, वो एक टक्कर में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए बीजेपी मुश्किल नहीं बनेगी, बनेगी तो आम आदमी पार्टी बनेगी। भले ही जीतने या सरकार त्रिशंकु के बीच में आम आदमी पार्टी बीजेपी के बजाय कांग्रेस को समर्थन करते, पर अगर वो पहले समर्थन करती तो शायद कांग्रेस क्लीन स्वीप कर सकती थी। पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की ही बैंड बजा के रख दी है, और जिस तरीके से कांग्रेस का हाथ मजबूत है, अगर उसको आम आदमी पार्टी से भी कुछ सीटें मिल जाती, 7 लड़के चुनाव लड़ते, तो बीजेपी की राहें बहुत मुश्किल थी। पर कांग्रेस का हाथ मजबूत के साथ कांग्रेस को बीचों बीच देखा जाए तो बीजेपी से हार का डर नहीं सता रहा, उनको आम आदमी पार्टी ऐसे गठबंधनों से डर सता रहा है जो बीचों बीच आम आदमी पार्टी पैदा हो गई है। जेजेपी की बात करें तो जेपीजेपी का तो सूत्रा साफ इलेक्शन से पहले ही हो रहा है, क्योंकि उनके पार्टी में तो नेताओं ने भगदड़ जारी कर दी है। उनकी अब एक दो सीटें आएंगी तो शायद वो कांग्रेस में मिल सकती हैं, क्योंकि उनके हुड्डा से अच्छे सब्बर बताए जा रहे हैं। इनेलो और सपा की बात करें तो ये भी कभी भी पलड़ा चेंज कर सकते हैं। ये भले ही आज बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, पर ये कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। सपा और इनेलो की बात करें तो ये बीजेपी का साथ ही देंगे। अगर कांग्रेस को सहारा मिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी का लास्ट रुझान के बाद और जेजेपी की जो सीटें आती है उनके बाद। पर फिलहाल कांग्रेस का हरियाणा में जीत पाना आराम था, जिस तरीके से वो आराम से बढ़ रहे थे। पर आम आदमी पार्टी ने बीचों बीच कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी, क्योंकि बीजेपी तो पहले से ही आधे पे चल रही थी और कांग्रेस का हाथ मजबूत था। पर आम आदमी पार्टी को शायद सबसे बड़ा चस्का ये है कि वो हर प्रदेश में वो चाहती है, भले उनकी एक सीट आए या ना आए, पर वो अकेला बलबूते पे चुनाव लड़ती है। चाहे वो पंजाब हो, एक बार पंजाब में उन्होंने विक्ट्री हासिल की, इसके अलावा किसी प्रदेश में आज तक आम आदमी पार्टी की सरकार तो छोड़ो, सीटें लाने के लिए मुश्किल लाइन लग गई है। पर आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली से भी शायद अपना सूतड़ा साफ कराएगी। अगर उन्होंने समय रहते कांग्रेस का साथ नहीं दिया तो बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, और कांग्रेस की मुश्किलें उससे ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस में चाबी इन्हीं लोगों के पास है। क्योंकि कांग्रेस पहले भी क्लीन स्वीप नहीं कर पाई थी, बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। बीजेपी कांग्रेस से पीछे है, पर बीजेपी के पास एक मंत्र यही है कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति में सबसे बेटर फील्डिंग कर सकते हैं। अगर कांग्रेस आधे मध्यांतर में पहुंच रही है और उन्हें समय रहते बैच की फील्डिंग फिक्स नहीं की गई, अपने जो सहयोगी दल है उनको समय रहते नहीं समझाया गया, तो बीजेपी फिर मोर्चा मार सकती है और हरियाणा में बीजेपी किसी भी निर्दलीय को कोई पद दे देगी, क्योंकि उनको सरकार बनानी। दोस्तों फिलहाल बीजेपी की चाबी पिछली बार तो शायद दुष्यंत चौटाला बन गए थे, इस बार बीजेपी की मुश्किलें तो बहुत बड़ी हैं। पर कांग्रेस की मुश्किलें उससे ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेस बीच में पहुंचकर भी
अपने सहयोगी दल के चक्कर में लटकने के तैयार है, और कांग्रेस समय रहते इन चाबियों का गुच्छा नहीं बनाया तो कांग्रेस सरकार फिर दोबारा से बीजेपी उससे आगे निकल सकती है। इस रुझान पे दोस्तों कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। कांग्रेस आम आदमी पार्टी जैसे गुच्छों को अपनी चाबी में लगा पाएगी, जेजेपी को बना पाएगी, क्योंकि कांग्रेस की हालत भी बीजेपी से बेटर है, पर अकेली कांग्रेस हरियाणा में 90 सीट जीत जाए ऐसा दावा बड़ा मुश्किल है। इस रुझान पे कुछ सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।